Are going to speak against the motion. Senior school students should take opportunity to thank you all teachers for teaching us. हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। 11-12 की अपनी बुक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़े बिल्कुल, और उनमें बिल्कुल कंठस्थ पढ़े जो आपके एनसीईआरटी से। यही बुक सीबीएसई में जो आपका बस फ्रंट कवर एक अलग होता है, आपके यहाँ पे राजस्थान का मैप घर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, झुक झुक कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम our nation and make it true to the ideas of freedom, justice. होते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते, बट ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, स्पेशली आज के टाइम पे जब स्किल्स आर ओवरपावरिंग मेयर। नमस्कार, खम्बागढ़ी मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान, एक नए चैनल और एक नई उमंग के साथ, जहां हम बात करेंगे आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं, कहानियों और अनुभवों की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, घटना या अनुभव है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक खास मेहमान से बात करेंगे जो एक प्यारी सी बच्ची है। तो बात करेंगे उसके जीवन से जुड़ी कुछ अनुभवों की, साथ ही 97% लाकर आर्ट्स में उसका रुझान, साथ ही इतनी सी उम्र में अंबिका ने एक बुक लिखी, भारत की बेटी। उसकी प्रेरणा पहली महिला आईपीएस किरण बेदी से मिलने का अनुभव, साथ ही ऐसे ही कुछ अनुभव, कुछ अनसुने किस्से, ये बात करेंगे अंबिका सिंह राजावत से। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो आइए बात करते हैं अंबिका सिंह राजावत से। गुड मॉर्निंग अंबिका। गुड मॉर्निंग मैम। हाय अंबिका। हाय मैम। कैसे हो अंबिका? आई एम फाइन मैम, एंड हाउ आर यू? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ, फैंटास्टिक एकदम। मिस्टर मनोज, हाय। है ना? आज हम बात कर रहे हैं अंबिका से और अंबिका की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे उनकी जो स्कूल में क्या भूमिका रहती है, साथ ही उनकी मदर आई हैं हमारे साथ में, और मदर से भी जानेंगे कि बच्चे की जो परवरिश होती है वो किस तरीके से इनका सपोर्ट रहा कि आज अंबिका इस मुकाम पर है और आगे वो किस तरीके से क्या देश के लिए करना चाहती है। हम हमारे वीडियो के अंदर लेकर आते हैं ऐसी कुछ कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, साथ ही जो जिंदगी से जो जुड़ी होती हैं किस्से, कहानियां। अगर आपके पास में भी हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं शो हो, मैसेज कर सकते हैं, वो ईमेल के थ्रू, फेसबुक से आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं अंबिका से, अंबिका की मदर से। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, उनके साथ में इनका कैसा अनुभव रहा, साथ ही जो इन्होंने बुक लिखी वो किससे प्रेरित होकर लिखी, साथ ही जो आगे वो करना चाह रहे हैं, उन सभी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अंबिका, कैसा रहा आपका स्कूल का, कैसा चल रहा है? अभी तो एग्जाम भी आने वाले हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशन तो चली रही होगी। यस मैम, सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मदर भी है ना स्कूल में है, हमने सुना, तो स्कूल में टीचिंग करती हैं। तो अंबिका, हम जानना चाह रहे हैं कि एक बच्चे का एक महिला आईपीएस किरण बेदी से मिलना और उनके साथ में कैसा अनुभव रहा, और एक बच्चों से कैसा उनका मेल जोल है। तो अंबिका, थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं। यस मैम, सबसे पहले मैं किरण बेदी मैम से ऑनलाइन कनेक्ट हुई थी थ्रू अ बुक रीडिंग सेशन, जो कि व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड तब हुआ था। एंड उसके बाद से हम कनेक्टेड थे। मैं उनके हर जो भी प्रोग्राम्स होते थे, एक्टिविटीज होती थी, उनमें पार्टिसिपेट करती रहती थी। एंड आई हैव डन इंटर्नशिप आल्सो इन हर एनजीओ। एंड फाइनली व्हेन आई मेट हर इन दिल्ली एट हर रेजिडेंस, तो बहुत ही एक सरियल मोमेंट था। एंड
dream come true moment to see your idol right in front of you. So there were just tears of joy and बहुत अच्छा लगा. She's such a down to earth personality and she loves children of course. That's why she took the initiative. बिल्कुल हम देखते हैं कि जो महिला कोई भी है अफसर बन जाता है या कोई भी एक जो व्यक्ति है अगर अच्छे मुकाम पे बन जाता है, मिल जाते हैं उनकी पोस्ट, तो वो थोड़ा सा मिलने में भी थोड़ा मिलकर उनको ऐसा नहीं लगा ना आपको? बिल्कुल. तो अंबिका, आपने उनकी बुक भी पढ़ी और है ना एक सेशन भी हुआ बुक रीडिंग को लेकर, तो उसका भी बहुत अच्छा रहा आपका, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? यस मैम. तो ये मैम का इनिशिएटिव था बुक रीडिंग सेशंस विद चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. तो उसमें बहुत सारे अभी तक हमने 100 से ज़्यादा सेशंस कर लिए. तो आई वाज अ पार्ट ऑफ 27 सेशंस. अच्छा, उसमें बच्चों का रहता है? बच्चे और भी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं ना? तो किस प्रकार से वो जुड़ना चाहे थोड़ा सा बताएंगे? आप किरण बेदी मैम के जो YouTube चैनल है उस पे ही आप सर्च कर सकते हैं बुक रीडिंग सेशंस एंड नीचे सब ईमेल आईडीज वगैरह दी होती हैं. इफ यू वांट टू कनेक्ट तो फिर आप गूगल फॉर्म वगैरह भर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट सेशन. ओके. तो आपकी जो मदर है उनका सपोर्ट कैसा रहा, आप थोड़ा सा बताएंगे? इनकी मदर है हमारे साथ में जुड़े हुए, तो कि अंबिका स्टार्टिंग में ऐसी थी, शरारती भी है अंबिका? हाँ, अंबिका बहुत ही सिंसियर, बहुत ही प्यारी बच्ची है और जैसा आपने कहा कि नोटी तो शरारती भी है. बिल्कुल. तो अंबिका, आप 97% लेकर आए है ना? मैंने सही सुना? और इसकी मार्कशीट भी हमने देखी. तो 97% लाने के बाद में अंबिका ने आर्ट्स चुना, जहाँ एक तरफ पेरेंट्स कॉमर्स लेने की बात करते हैं, साइंस लेने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देखें तो अंबिका ने आर्ट्स को चुना. ये क्यों चुना, किस लिए चुना और क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही उनके पेरेंट्स की? तो आइए बात करते हैं, अंबिका से जानते हैं कि उन्होंने आर्ट्स को क्यों लिया. तो अंबिका, हमारे बच्चों के लिए बताएं कि आपने आर्ट्स को ही क्यों चुना? आगे जाकर कोई फ्यूचर प्लानिंग है आर्ट्स को लेकर? यस मैम. सबसे पहले तो हमारे सबके माइंडसेट्स बने हुए होते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते, बट ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, स्पेशली आज के टाइम पे जब स्किल्स आर ओवरपावरिंग मेयर डिग्रीज. एंड चूजिंग ह्यूमैनिटीज ये मेरा ही डिसीजन था, बिकॉज हमेशा से मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही बोला है आप वही करिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है. तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था. तो जहाँ मेरा इंटरेस्ट था ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में, बिकॉज इट्स अ लाइफ सब्जेक्ट and you really know about history, political science, economics, everything that is going around you, and therefore I chose humanities because it interests me. And आगे जाके अभी तो ये है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा कोर्स करना है, and then let's see what's lies ahead of us. तो अंबिका, जैसे हमने आपके बारे में जाना, रिसर्च करी, अभी सुन रहे हैं आपको लाइव, तो अंबिका, आपकी इतनी इस छोटी सी एज में आप पब्लिक स्पीकर हैं, ठीक है, आप अच्छे से अपनी बात पब्लिक के सामने कह सकते हैं, लेकिन हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं जहाँ पे कई बच्चे या कई बड़े लोग भी स्टेज पे आकर पब्लिक के सामने बोलने से या इवन 10-15 लोगों के सामने बोलने से भी घबराते हैं. तो ये जो आपका स्टेज फेयर है, कैसे गया, या स्टार्टिंग से आपने कैसे स्टार्ट किया, या आप कैसे पब्लिक के सामने इतना कॉन्फिडेंट होके बोल सकते हो? तो और बच्चे क्या करें कि पब्लिक के सामने बोलना है, स्टेज फेयर जो उनका दूर हो, तो क्या आप कैसे आप इस चीज का कैसे अनुभव करते हैं, या कैसे आप लोगों को कैसे गाइड करना चाहेंगे? वैसे अगर मैं आज स्टेज पे जाके बोल लेती हूँ, स्पीचेस दे देती हूँ, उसका क्रेडिट जाता है मम्मी को मोस्टली, क्योंकि मम्मी ने हमेशा से पुश करा है कि नहीं बेटा तुम तो बोलो. स्पीच पहले हम मम्मी लिखवाती थी, बैठ के कोट सर्च करना कि ऐसे बोलो, फिर अलग अलग स्टाइल में मम्मी ने सिखाया है. तो इसका क्रेडिट तो मम्मी को जाता है, बिकॉज मम्मी ने हमेशा से पुश करा है कि स्पीचेस बोलो, ये वो, तो हमेशा से इसमें इंटरेस्ट रहा है. एंड उसके अलावा माय टीचर्स, बहुत सारी मेरी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है कि आप, एक तो होता है बोलना और एक होता है अपनी बात को भी आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़ में करेक्ट करना. जैसे मैं बहुत बार बहुत फास्ट हो जाती हूँ, तो टीचर्स बोलते हैं धीरे धीरे बोलना है, इस तरीके से बोलना है, ऐसे कोट्स ऐड करने हैं. तो ये सब पेरेंट्स, टीचर्स, इन्हीं का रोल है, प्लस इंटरेस्ट. क्योंकि अगर आप कहते हैं स्टेज फियर कैसे कॉन्कर करें, कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ता है. जब तक हम हिचकिचाते रहेंगे तो वो चीज़ कभी आप उससे उभर ही नहीं पाएंगे.
अगर आपको करना है, आपके मन से इच्छा है, लेकिन आप बस डरते हैं कि पता नहीं मैं स्टेज पे जाऊंगा तो शायद लोग हंसेंगे मुझ पे, ऐसा कुछ होगा, बट एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आई रिमेंबर मैंने भी थर्ड में सबसे, आई वाज इन थर्ड क्लास, मैंने सबसे पहले स्पीच दी थी एंड वही पूरा ब्लैंक हो गई थी, सब लोग हंस रहे थे, फिर बहुत रोई थी, फिर मैम ने मनाया था कि कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद से धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और अब स्कूल में मोस्टली आई गिव लॉट ऑफ स्पीचेस, डिबेट्स, इलोक्यूशंस, कंपेयरिंग वगैरह। नहीं, वैसे हम भी जब देखते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में तो स्टेज पे जाते हैं यार इंसान ब्लैंक सा हो जाता है, जो या अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो वो नहीं बोल पाता है। पब्लिक स्पीकिंग उसकी मतलब वो उस स्ट्रेंथ पे रहता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो स्टेज पे या तो नेताओं को बोलते हुए देखा है या कलाकारों को बोलते हुए देखा है। और तो आपको भी ऐसा ही रहा है अनुभव कि आप भी स्टेज पे बोलते हैं? हाँ, अंबिका जितना तो नहीं, लेकिन ठीक है, जैसा अगर मौका मिलता है, चांस मिलता है या एज ए ड्यूटी समझ लो आप, स्कूल में जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे अगर जैसे आपको ड्यूटी आता है आपका, तो उसको हम हमारे जो जितना हम कर सकते हैं उतना हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अगर स्टेज पे अगर आपकी लाइफ में नहीं होगा या अगर आप इन सब चीज़ों से हेजिटेट नहीं होंगे तो एज अ पर्सनालिटी आपकी बहुत ग्रूम होगी और आप कहीं ना कहीं खुद पे भी आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे आप अपनी बात या अपना मुद्दा एक स्ट्रॉन्ग वे में रख सकते हैं कहीं पे भी। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो अंबिका, जब आप आर्ट्स को आपने ले लिया है ना, तो अब आगे भी इसी में फ्यूचर बनाने का है क्या? आपका ड्रीम है आगे जाकर आप क्या करना चाह रही हैं? आपने आर्ट सब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया है तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? एंड बिकॉज आज की दुनिया में सब डॉक्टर, इंजीनियर्स, बिल्कुल कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट, लीडरशिप टीम, इन सब में ही जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो आपका कोई ड्रीम? आपने आर्ट्स ली 97% होने के बावजूद, मतलब पेरेंट्स ये सोचने लग जाते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बट यहाँ पे 90 कुछ रहा भाई पेरेंट्स के दबाव में कि आपको साइंस ही लेना है या कॉमर्स ही लेना है, आगे आपको ये बनना है वो बनना है, ऐसा कुछ था ना? नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मम्मी पापा का था जो इंटरेस्ट है वही करो, तो इसलिए आर्ट्स लिया है। एंड बनना, इफ आई वुड से, तो गोल तो है टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बट उससे भी ज्यादा गोल है बनना नहीं बट बन के काम करना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि आप एक ऐसे मुकाम पे जब पहुंच जाते हैं तो आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी मेहनत से आप इतनी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, तो बदले में आप देश को क्या देना चाह रहे हैं? हम देख रहे हैं आज की जो चीजें चल रही है उससे भी हम सीखते हैं बहुत सारी, कि मन में एक जज्बा होता है कि हमें ये करना है वो करना है। तो आपका क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाह रहे हैं? यस मैम, तो मेरा गोल है एज एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बनूंगी तो शायद जो मेरी बहनें हैं, जो पूरी सोसाइटी है, वो लोग भी एनकरेज होंगे, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। सो एक एनकरेजमेंट तो होता ही है, साथ में आई वांट टू वर्क एज वेल। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आई एम पोस्टेड, नॉट जस्ट इन दैट डिस्ट्रिक्ट, बट आई मेक श्योर वट एवर आई डू, तो आई डू द बेस्ट। जो सोसाइटी ने मुझे दिया है, आई वुड लव टू गिव इट बैक and I would love to work for the nation, work for the upliftment of the nation, because आने वाला जो टाइम है वो इंडिया का है। So India @47 वो आजकल बहुत चल रहा है, so I would love to be a part of that। हम जरूर कामना करेंगे आप सक्सेस हों और आप देश की सेवा करें और आप पब्लिक, हमारी सोसाइटी, सोशल जितनी भी हमारे चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करवाने में फ्यूचर में आपका कंट्रीब्यूशन देश की तरफ है। हाँ, एक तरफ शादी के बाद में लड़कियों पर काफी बंदिशें लग जाती है, हम उसी सोसाइटी से आते हैं, तो आपके साथ में भी ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअली में क्या, जैसे हम राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू से ही होता ये है कि लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। चलो ठीक है, आपका बॉय है, चलो आप उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन लड़कियों को ठीक है आप घर का काम करना सीखो। पर ऐसा मेरे परिवार में नहीं रहा। मेरे पापा का, मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना, आगे बढ़ते रहना, पढ़ते रहना, कंपटीशन फाइट करना, तो उसी का नतीजा आज अंबिका है, जो वही हम उसको दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पीहर ही नहीं, ससुराल ने भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आपके जो मेरे हस्बैंड है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, साथ में आपके जो हस्बैंड है, उनकी एक अच्छी भूमिका रही आपको यहाँ तक पहुँचाने की, साथ में अंबिका को यहाँ तक पहुँचाने की। और हम कामना करते हैं कि अंबिका यहीं नहीं रुके, आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करे। Actually it depend because अगर आपके माँ बाप एजुकेटेड होते हैं तो आपके बच्चे भी उसी तरीके से ग्रो करते हैं। एजुकेशन का एक रोल है, लेकिन कई बार
संसाधनों की कमी के कारण कुछ पेरेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके बच्चे लेकिन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कभी किसी और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर वो किसी अलग ट्रैक पे चले जाते हैं, ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाता कई बार। उनको लगता है कि ठीक है, जैसे हमने हमारे माँ बाप ने जीवन निकाला वैसे हम भी निकाल लेंगे, बट नहीं, अगर आप में कोई टैलेंट है, आप में कुछ खूबियां हैं, तो आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए बच्चों को। और अंबिका, मैं खुद भी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे इस एज की उम्र में आपने, जैसे अभी आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, आपने इतने सारे मेडल्स, इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। भारत की बेटी नाम से एक बुक भी लिखी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि इतनी सी एज में आपने एक राइटर भी है। आपने एक ये बुक लिखी, ये इट इज रियली गुड फॉर इवन फॉर योर कॉन्फिडेंस सर। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि बच्चे के पास अगर संसाधन नहीं है, सोर्सेस नहीं है, तो वो किस तरीके से क्या करे। कई बार लोगों की जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कई बार फिजिकल चैलेंजेस काफी होते हैं बच्चों के, तो कैसे ग्रो करे बच्चे, कैसे उस चीज को लर्न करे, कैसे आप भी उसी से गुजरी हैं, आपको गेहूं से एलर्जी थी, आपने उसको रिकवर किया। तो आई वुड सबसे पहले तो मन में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि अगर कुछ हासिल करना है तो करना है, परसिवरेंस होनी चाहिए। अब उसके लिए ये डिपेंड नहीं करता आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप में आपके लाइफ में एक गोल है और अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सफल होंगे। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला है, बट जहाँ नहीं भी होता तो हमने ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे हैं। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम सर की भी बात करें या फिर अभी प्रेजेंट में मंडेला जी की बात करें, यस, तो अभी भी बहुत ऐसे एग्जांपल्स हम देख रहे हैं जो जिन बच्चों में वो है, एक अपने अंदर जुनून है, तो वो बिल्कुल अपने गोल्स को हासिल करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, व्हाट यू हैव, एंड जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, तो आप उन रिसोर्सेज से कैसे फुली यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोडक्टिवली, जिससे आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि हम मतलब फिजूल की जो रील्स देखते हैं हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर यूट्यूब या गूगल विकिपीडिया पे अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आर्टिकल है उसको पढ़ना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना। रिसोर्स तो हमारे पास में है, लेकिन यूज और मिसयूज वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूज करें। तो अंबिका, पढ़ाई को लेकर हमारे बच्चों के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगी आप? अभी तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, बट इफ आई वुड से पढ़ाई के लिए टिप्स, तो यही कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साल की शुरुआत से पढ़ना, बिगिनिंग ऑफ द सेशन से पढ़ना, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद से डालना। टीचर्स आपको अपना सब कुछ देने को तैयार है, अच्छे से आपको हर एक नॉलेज देने को तैयार है। इट्स अबाउट आप उसको कैसे ग्रास्प करते हैं। सब्जेक्ट से इंटरेस्ट होना बहुत, सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना, सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस करते रहना। तो ये अंबिका बुक आपने लिखी है, हम देख पा रहे हैं, भारत की बेटी, तो ये किससे रिलेटेड है? और अगर ये बुक कोई हम जैसा नॉर्मल या एक जनरल पब्लिक अगर इसको बाय करना चाहे या पढ़ना चाहे, तो ये किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, या हम इसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस बुक को बाय करने के लिए, या देखने के लिए, पढ़ने के लिए? यस सर, सो दिस बुक इज रिटन बाय मी, दैट इज कॉल्ड भारत की बेटी। एंड इस बुक में मैंने मेनली बात करी है, जैसे मैं शुरुआत से किरण बेदी मैम से कनेक्टेड हुई थी, दैट होल जर्नी ऑफ माइंड, बीइंग इंस्पायर्ड बाय हर एंड देन फाइनली मीटिंग हर, एंड ऑल दैट एक्सपीरियंस आई हैव ट्राइड टू पुट इनटू वर्ड्स इन दिस बुक। And again, इसके लिए I would like to thank my school, because school has provided me the opportunity to become an author at such a young age. So I would like to thank my school, my teachers for always providing me opportunities for growth. Like I always go to inter-school competitions of debates, elocution competitions. तो इन सब के लिए parents और school का role है. Talking about the book, this book is available on on Braille Books platform, where you can online order it and read it. जो parents हैं वो बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि साइंस लें, कॉमर्स लें, ऐसे, लेकिन आपने अपनी अंबिका के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। साथ में हर एक्टिविटी में अंबिका इन्वॉल्व होती है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए मैसेज यही है कि जो आपके बच्चे हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो मन में उनकी इच्छा है, कभी उनकी इच्छा को मत दबाओ। जो वो करना चाहते हैं उन्हें आप जितना आप अपनी तरफ से उनको कर सकते हो, एफर्ट्स दे सकते हो, वो आप करो, और आगे देखना है आपका बच्चा फिर आपको क्या करता है। लेकिन जितना आप कर सकते हो उसको पॉजिटिव माहौल दो। कहते हैं बच्चे के अंदर ईश्वर है,
ये हमारा NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि बच्चे को प्रमुखता दी जाती है। आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसके क्या विचार है, आप उनको सपोर्ट करो। फिर वो क्या करता है, वो अपने देश के लिए क्या करता है, समाज के लिए क्या करता है, राज्य के लिए क्या करता है, जहाँ वो रहता है वो आपको वो करके दिखाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि प्रेशर दबाव में आकर ऐसा कुछ ना करें, अपने बच्चों को समझे, उनके माइंडसेट को समझे, उनके विचारों को समझे और उसके बाद में देखें कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस में उसका इंटरेस्ट है और उसको लेकर आप अपने गोल को बनाएं, उसको पुश करें और उसको जाने दें, क्योंकि फील्ड तो कोई भी बुरा नहीं होता है। अगर आप अच्छे सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक मुकाम पे पाना चाहते हैं, तो आप एक स्किल्स को इतनी धार दीजिए कि आप उसमें बेहतर बने। तो अंबिका, बातें तो हमारे पास में बहुत सारी हैं और बहुत सारी इतनी बातें हैं कि शायद शाम ही हो जाए, रात ही हो जाए। तो उससे पहले हम बात करेंगे और थोड़ा सा एक छोटा सा गेम खेलते हैं रेक्टिफाइड का। तो मम्मी पापा में दोनों में से सबसे ज्यादा सपोर्ट आपका किसका रहा? मेरे केस में तो टचवुड दोनों का ही सपोर्ट रहा है, बिकॉज मम्मी पापा दोनों का अपना अपना रोल है। मम्मी का कहती है कि पढ़ते रहो, ये तो पापा कहते हैं थोड़ा सा बाहर भी टहल के आओ, तो दोनों का अपना अपना रोल है। सो नॉट टू आंसर। बेस्ट फ्रेंड का नाम? फ्रेंड्स तो बहुत हैं, everyone like, but as you have asked, तो बेस्ट फ्रेंड्स आर अनन्या एंड लक्षिता। लव यू गाइस। अगर अनन्या और लक्षिता देख रही है तो बिल्कुल आपकी जो फ्रेंड है अंबिका बहुत आपसे प्यार करती है और बहुत सारी आपकी बातें भी बताई इन्होंने। तो आगे चलते हैं कि आपको अगर मौका मिले किसी व्यक्ति से मिलने का, तो आप किससे मिलना चाहेंगे? Currently तो I would love to meet our Prime Minister. I mean, इतने एक्टिव हैं वो, इतने it's such an active personality, such a dynamic personality, इतने workaholic, कुछ ना कुछ करते रहना। So I would love to meet him and learn from him. किसी भी चीज में उनको ले लीजिए, हर चीज में वो एक्टिव है। उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं देश के नेशन में हर से सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मिलता है। बड़े होकर सबसे पहले आप किस देश घूमना चाहते हैं? मैं इटली I would love to visit, and उसमें भी वेनिस सिटी, such a beautiful city full of lakes, canals, bridges, architecture, so love to visit that place. अगर अंबिका आपको पास्ट में जाने का मौका मिले और आपको किसी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिले, तो आप किससे मिलना चाहेंगे? पास्ट में हिस्टोरिकल फिगर I would love to meet सुभाष चंद्र बोस। कैसे उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी करी, उसमें झांसी रेजिमेंट, वो फीमेल्स को लेकर आए इन द वुमेन रेजिमेंट। सो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई वुड लव टू मीट हिम एंड टॉक टू हिम अबाउट, लाइक उन्होंने सिविल सर्विसेज भी क्लियर किया था उस टाइम पे एंड ही लेफ्ट इट एंड बिकेम अ पॉलिटिकल लीडर। सो लव टू मीट दैट पर्सनैलिटी फॉर श्योर। बिल्कुल अंबिका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी हमने जानकारी ली, बहुत बातें की, बातें बहुत सी जो हम बाद में जरूर करेंगे। अभी ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का मतलब यही है कि जो इस छोटी उम्र में, इस तरीके की उम्र में जहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, आजकल कई कॉलेजेस, कई स्कूल्स, कई जगह हम देख रहे हैं जहाँ बच्चे काफ़ी डिप्रेस, तनाव महसूस करते हैं और वो स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं वो गलत कदम भी उठा लेते हैं या गलत डायरेक्शन में चल जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में जैसे अंबिका एक स्टूडेंट है, जो भी स्ट्रेंथ है उसको समझना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए और आगे ग्रो करने के लिए उसको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा या कैसे कैसे वो उस चीज़ का या उस पड़ाव से निकलेगा, तो वो जानकर अगर आगे बढ़ेगा तो यही हमारा एक सोशल मैसेज है कि कैसे बच्चों को ग्रो करना चाहिए, कैसे उसको देश के लिए अपना एक सही प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके, गोल सेट करके देश को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो आप अंबिका की एक जर्नी से सीख सकते हैं या फ्यूचर में ये जैसे भी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं तो उस तरीके से आप भी अपनी लाइफ में अपने टारगेट, अपने गोल सेट करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, सभी बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज। और अगर आपके पास में भी अंबिका जैसे या आपके पास में भी आसपास कुछ ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरणादायी हो सकती हैं और प्रेरणा देती हैं, मोटिवेट करती हैं, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक से हमसे जुड़े और बात करें, मैसेज करें। धन्यवाद।